हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इसी में जो आपका प्रश्नावली है 4.1 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले। ठीक है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा पर ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में 1 में कहता है, इसमें टोटल 7-8 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, जिसमें से कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमें इसमें से जांच करके बताना है कि क्या ये वाला जो आपका समीकरण दिया गया है ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है, तो देखिए समीकरण जैसे कि मान लेते हैं कि x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इस तरीके का कुछ भी दिया हो। ठीक, बस हमें देखना है कि सबसे बड़ी घात इसमें 2 है तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 इस तरीके का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि घात में 2 तो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात में 3 भी है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा कितना, त्रिघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 होगा, त्रिघात समीकरण में सबसे बड़ी घात 3 होगा, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो वो भी मैं आपको इसी तरीके बता देता हूँ। तो देखिए रैखिक समीकरण में क्या होता है, जैसे कि 2x प्लस में y और बराबर में 3 इस तरीके का जो होता है ये होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें कोई भी घात नहीं होता है। ठीक है, हालांकि देखिए कहीं पर अगर कोई घात नहीं मतलब कि एक घात है, ठीक है घात में 1 लगा है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक, मैथ का ये नियम होता है कि जहाँ पर कोई घात ना हो वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर घात में 2 हो द्विघात समीकरण, 3 हो त्रिघात समीकरण और 1 हो कुछ इस तरीके का हो तो ये रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, समीकरण आपको समझ में आ गया, सिंपल इसको हल करना है। यहाँ पर है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ देंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि अगर दिया हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा a है ये हमारा b है, तो इसके स्थान पर रख देते हैं। a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab, तो 2 गुणे a के स्थान पर x है b के स्थान पर 1 है बराबर में, अब 2 का इसमें काट देंगे तो 2x हो जाएगा, फिर इसको इधर लेके चला जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से क्या कर जाएंगे, इसमें x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, फिर 2x गुणे में 1 तो ये आपका 2x हो जाएगा, फिर इधर से आपका बराबर में 2x माइनस का 6। ठीक, इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में ऑलरेडी है तो इस वजह से ये वाला आपका दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे इधर ही बुला लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस में 1 इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 6 बराबर में 0। ठीक, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लगा दिए। अब ये वाला x का स्क्वायर प्लस में 7 सबसे बड़ी घात 2 है तो इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हाँ द्विघात समीकरण है लिखिए या फिर हाँ लिख दीजिए, आपके प्रश्न जो उत्तर माला है उसमें केवल हाँ लिखा है तो ऐसे भी कर दीजिए। ठीक, या फिर लिखिए द्विघात समीकरण है, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सिंपल इसको x का स्क्वायर लिखेंगे माइनस में 2x लिख लेंगे बराबर में माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में हो जाएगा प्लस 2x। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का 2x इसको इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 2x, ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2x, इसको भी इधर बुला लेंगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 6 बराबर के इधर कुछ नहीं बचा। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6 बराबर में 0। ये आपका घात में सबसे बड़ी घात क्या है 2 है तो ये लिखेंगे हाँ। ठीक है, अब आइए इसको भी कर लेते हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस 2 को गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस का 2 गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर लगा देंगे, फिर x का गुणा इसके साथ x का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस में 3x, फिर माइनस 1 का गुणा x के साथ तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस के 1 का गुणा प्लस के 3 के साथ तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी आपका प्लस में ये भी आपका प्लस में, बराबर के एक इधर है तो इस वजह से ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक,
अब ये वाला और ये एक प्लस में ये माइनस में, तो दोनों घट जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2, ठीक। 3x में से एक x घटेगा तो 2x बच जाएगा, फिर ये माइनस का 3, ठीक है। अब इसको भी इधर बुला लेते हैं, तो माइनस का x और माइनस का 2x बराबर में माइनस का 3, इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस 2, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा बराबर में, इधर इन दोनों घटा देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा तो 3x, इसको इधर ही बुला लीजिए तो माइनस का 1 बराबर में 0। इसमें देखिए घात क्या है, घात इसमें 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल यहाँ पे लिख देंगे नहीं, खत्म कहानी, ठीक है। 3 हमने बता दिया, और भी है उसको भी नोट करते हैं और उसको भी हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं। तो ये भी सेम उसी तरीके से x का गुणा 2x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा, फिर -3 का गुणा इसके साथ तो माइनस का पहले 6 और x हो जाएगा, फिर -3 का 1 के साथ तो माइनस का 3 बराबर में इसका इसके साथ कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 5 के साथ तो प्लस में बीच में प्लस है तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इधर बुला लेंगे, ठीक। तो एक x का स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो 2x के स्क्वायर में से घट जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, एक बार x का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों घटा देंगे तो माइनस का 5x बच जाएगा, फिर माइनस का 3 बराबर में ये वाला प्लस का है 5x, ठीक। इसको भी इधर बुला लेते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस का 5x, फिर ये वाला इधर तो माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर में 0। इन दोनों को जोड़ देंगे तो x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर में 0। घात में है इसका कितना, 2, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको करते हैं तो 2x का स्क्वायर 2x इसमें से गुणा करेगा, ठीक है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का 2 3 6, तो ये 6 हो जाएगा, x है तो x इसके साथ आ जाएगा, माइनस के 1 इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का x हो जाएगा, फिर माइनस का और ये भी माइनस 1 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3, ठीक है। इसको भी x का x के साथ तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का इसके साथ तो माइनस का x हो जाएगा, 5 का इसके साथ तो 5x हो जाएगा, 5 का फिर -1 के साथ तो माइनस का 5, ठीक। अब देखिए एक x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में से घटा देंगे तो एक बार x का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, फिर प्लस का 3, ये तो इसमें से घट ही गया है तो यहाँ पर आ गया। अब ये वाला इन दोनों घटा देंगे तो माइनस का 4x बच जाएगा, फिर माइनस का 5, ठीक। इसको भी इधर बुला लेंगे, और हाँ 5x बड़ा है ये वाला छोटा है तो इसलिए 5x का चिन्ह है, तो 5x प्लस में है तो यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, ठीक। अब इसको भी इधर बुला लेते हैं तो x का स्क्वायर फिर माइनस का 7x, फिर ये वाला भी इधर माइनस का 4x और ये प्लस का 3, इसको भी इधर बुला लेते हैं प्लस का 5 बराबर में 0, ठीक। तो x का स्क्वायर 7 और 4 11 माइनस का 11x, फिर ये प्लस का 8 बराबर में 0। इसमें भी सबसे बड़ी घात 2 है तो इसलिए ये भी आपका हाँ रहेगा, ठीक है, द्विघात समीकरण है। आ रहे समझ में। अब ये वाला कर लेते हैं तो ये भी बहुत आसान है, तो x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में, इसमें भी क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर दिया हो तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको रख देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर, तो प्लस में तो b के स्थान पे 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में 2ab तो माइनस लगा दिए तो 2ab, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है तो ये 2 रख देंगे, ठीक। उसके बाद से इसको नोट कर लेते हैं कि x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस में 4 और ये 2 दूना 4x माइनस का 4x, इस x से ये वाला x ख़त्म हो जाएगा तो ये 3x प्लस का 1 बराबर में
इसको इधर बुला लेते हैं, ठीक है, 4x को, तो प्लस हो जाएगा 4x, माइनस में है तो इस 4 को भी इधर बुला लेते हैं, तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर को उधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 7x, फिर ये दोनों घट जाएगा तो माइनस का 3 बराबर में 0। सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो इसलिए ये आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। आ रहा है समझ में। अब ये वाला आ जाइए। अब आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए कि a प्लस में है ना, तो a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है। अगर दिया हो कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको हम लिख देते हैं a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, फिर उसके बाद से a प्लस का b, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए इसको रख देते हैं इसी फॉर्मूले पे। तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब कि x का क्यूब प्लस में b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ऐसे 2 का क्यूब मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 लिख देंगे। प्लस में 3ab का मतलब क्या होता है, तो 3 गुणे a के स्थान पर x है और गुणे में b के स्थान पर 2 है, उसके बाद से a प्लस b, तो x प्लस में 2 बराबर की इधर वाला काम कर लेते हैं, तो 2x का गुणा इसके साथ कर देंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये जब इसके साथ गुणा करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी x है, ये भी x है, तो इसके घात में 1 और इसके घात में 2, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसलिए ये वाला घात 1 और ये वाला 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये वाला 2 वैसे ही रहेगा। फिर 2x का गुणा इसके साथ तो माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको कर देते हैं कि x का क्यूब प्लस में 8, फिर ये 3 दूना 6x प्लस में 6x, फिर x प्लस में 2 बराबर में 2x का क्यूब माइनस में 2x, ठीक। अब क्या करेंगे, x के क्यूब को इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो ये वाला बड़ा है तो इन सभी को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसको गुणा एक बार करिए लेते हैं, x क्यूब प्लस में 8 प्लस में इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इसके साथ करेगा तो प्लस में 12x, ठीक है, इसका इसमें, और बराबर में 2x का क्यूब माइनस में 2x, ठीक। सबको उधर लेके चलते हैं, इधर 0 कर देते हैं, तो 2x का क्यूब है, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x का क्यूब, फिर उसके बाद से प्लस में सबसे बड़ी घात को सबसे पहले ले जाते हैं तो 6x का स्क्वायर, ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद से 12x को ले चलते हैं तो माइनस का 12x, फिर इधर का ये वाला x माइनस का 2x, ठीक। अब 8 बचा है तो 8 को इधर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, इसमें से एक ख़त्म हो जाएगा तो x का क्यूब बच जाएगा, फिर माइनस में 6x का स्क्वायर, फिर 12 2 14 माइनस का 14x माइनस का 8, सबसे बड़ी घात 3 है इसलिए ये आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको करते हैं तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस में, इधर कुछ नहीं करना है, 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में, इसको क्यूब पर तोड़ देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यही वाला रहेगा, बस माइनस में रहेगा, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस कर देते हैं, तो इसमें जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ वहाँ पर माइनस कर दीजिए, ये फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब मतलब कि 8, फिर माइनस में 3 है भी, तो 3 गुणे a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है, फिर ब्रैकेट में x माइनस का 2, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्यूब है, यहाँ भी आपका क्यूब है, कट गया क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, ठीक है, बीच में बराबर इसलिए काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में माइनस का 8, फिर 3 दूना 6x माइनस का 6x, फिर x माइनस का 2 माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में माइनस का 8,
इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस में 6x का स्क्वायर, फिर इसके साथ प्लस में 12x। ठीक, अब इसमें देखिए इसको आप इधर लेके आइए। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में है। ठीक है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6x का स्क्वायर, फिर इधर वाला माइनस का 4x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि 12x इसको भी इधर बुला लेते हैं, तो माइनस का 12x, फिर इधर है माइनस का x, फिर इसको भी बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस में 8 हो जाएगा, और इधर का ये प्लस का ये बराबर 0। ठीक, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर माइनस में 12x और 1x हो जाएगा माइनस का 13x। ठीक है, उसके बाद से फिर 8 1 9 प्लस का हो जाएगा 9 बराबर में 0। तो सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये भी आपका द्विघात समीकरण है। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला आपका जो क्वेश्चन था ये हमने पूरा बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का एक प्रश्न हमने ले लिया। ठीक है, इसमें भी 4-5 प्रश्न है, तो वही इसको हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, मतलब कि इसको एकदम से हमें 0 तक नहीं हल करना है, बस द्विघात समीकरण तक बना करके छोड़ देना है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब कुछ इस टाइप का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, इस टाइप का कुछ बना करके। ठीक है, बस इतना ही छोड़ देना है, इसका आप गुणनखंड नहीं करना है। ठीक, इतना ही कह रहे हैं, तो चलिए करते हैं इसको। कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहला काम कि आयताकार भूखंड की हमें क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि हल। ठीक, तो लिखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर में कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर है, उसके साथ ही साथ कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। उसका कह रहा है कि जो इस क्षेत्र का, जो इस भूखंड का जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं कि इसका चौड़ाई कितना है, तो मैथ का नियम होता है कि जो चीज़ हमें ना पता उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना क्या मानेंगे कि इसकी चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्र भूखंड या फिर क्षेत्र कुछ लिखिए, क्षेत्र की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, अब चौड़ाई x है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक, तो लिख देंगे कि क्षेत्र की लंबाई कितना है, चौड़ाई के 2 गुना, तो चौड़ाई के 2 गुना मतलब कि 2x। ठीक है, चौड़ाई x है तो 2 गुना मतलब 2x, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो प्लस में 1 कर देंगे। तो ये इसका निकल गया चौड़ाई, ये निकल गया लंबाई। अब इसके बाद से कि आयत का क्षेत्रफल बराबर में होता है एक फॉर्मूला कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है 528, तो यहाँ लिख देंगे 528 बराबर में, जब 528 यहाँ पर हो गया, अब इसके पास लंबाई कितना है, तो लंबाई ये वाला है कि 2x और प्लस में 1। ठीक है, चौड़ाई कितना है, x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से 528 को वैसे ही रखेंगे, 528 बराबर में इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 2x के साथ करेंगे 2x स्क्वायर, फिर x का गुणा इसके साथ करेंगे प्लस में x। ठीक,
अब 528 को इधर लेके चले जाते हैं तो 2x का स्क्वायर प्लस में x, 528 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 528, 80 लिख दे रहे हैं, 528 होगा ना, ये 528, ठीक। अब बराबर की इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये बस इतना ही आपको निकालना था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये सेकंड वाला है, ठीक है। इसमें कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। जैसे मान लीजिए हैं कि कहीं पर लिखा है 1, उसके बाद से 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 4 लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये होता है क्रमागत, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर लिखा है 1, 3, 2, 5 इस तरीके से, तो ये क्रमागत नहीं है, ठीक है। तो क्रमागत मतलब लगातार, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इस तरीके का जब प्रश्न आ जाए तो हम क्रमागत कैसे मानेंगे, इसमें कह रहा है पूर्णांक है, ठीक है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यही सब ही होता है पूर्णांक, ठीक है। अगर माइनस में है संख्या, जैसे मान लेते हैं -2, तो ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर मान ले प्लस में है तो आपका ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो यही संख्या ही आपका पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो हमें पूर्णांक बताना है, तो इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, कोई दो ऐसी संख्या है जिसको गुणा किया जाता है तो ये 306 हो जाता है, वो भी धनात्मक है, ठीक है। तो अब वो कौन सा संख्या है हमें नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो मान लेंगे, तो लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक मान लेते हैं कि x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक, तो दूसरा क्रमागत का मतलब कि लगातार, तो x प्लस का 1, ठीक है। तीसरा लेंगे तो x प्लस 2, चौथा लेंगे तो x प्लस 3, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि दोनों जो पूर्णांक है इन दोनों का जब गुणा किया जाता है तो 306 आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, तो x और उसके बाद से गुणे में है x प्लस का 1, तो ये 306 हो जाता है। x का गुणा इसके साथ तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 1 के साथ तो प्लस में x हो जाएगा बराबर में 306। इस 306 को उधर बुला लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में x फिर माइनस में 306 बराबर में 0, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही हमें बताना है। इसमें कह रहा है ना कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो ये घात में सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है 2 है, इसलिए ये आपका हो गया, ठीक। इतना ही करना है। अगर इसको आपको तोड़ना है, ठीक, तो सिंपल आपको क्या करना है, 306 को ऐसे तोड़ दीजिए, 306 लिखिए और इसको 2 से करिए, तो 2 1 का नाम 2, ठीक है, 2 5 हो जाएगा 10 और 2 3 6, 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 1 का नाम 3, उसके बाद से फिर 3 से करेंगे तो 3 1 का नाम 3, 3 7 21, फिर उसके बाद से फिर 17 से ही 1 कटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हमें लाना है, 1 लाना है, घटाएं तो 1 आ जाए, ठीक है। तो ये आपका 17, 3 3 9 दूना 18, ये आपका हो जाएगा 17 गुणे में 3 3 9 दूना 18, इन दोनों का गुणा करेंगे 306 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो मन करे तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है दूसरा का, ये थर्ड वाला, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें क्या करना है कि इसमें जो चीज़ हमें बताना है वही चीज़ हमें मान लेना है, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु हमें बताना है तो मान लेंगे, अब हमें तो वो पता नहीं है, तो लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन अगर x वर्ष का है और इसकी जो माता जी हैं वो 26 वर्ष रोहन से बड़ी हैं, तो ये कितना वर्ष का हो जाएगा? तो लिखेंगे कैसे कि रोहन की माता, या फिर माँ कुछ भी लिखिए, माता की वर्तमान आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है ना, ठीक है। तो रोहन x वर्ष का है तो इसकी माता जी x प्लस 26 वर्ष की हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब कि वर्तमान में ये जितने भी इनकी आयु है, ठीक है, जब 3 साल और आगे जाएंगे और उसके बाद से इन दोनों के आयु का जब गुणा किया जाएगा तो कह रहा है कि 360 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 साल पहले उसके बाद चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितना हो जाएगा? रोहन अगर इस समय x वर्ष का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। और जो माता है, माँ है उनकी, वो अगर x प्लस 26 वर्ष की हैं तो और 3 साल और जुड़ जाएगा, तो x प्लस में 29, ठीक है, 29 वर्ष की हो जाएंगी, ठीक है, वर्ष। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद से कह रहा है कि जब ये इतने वर्ष के हो जाते हैं उसके बाद से जब गुणा किया जाता है तो ये 360 हो जाता है, ठीक है। गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना कि x प्लस में 3 और x प्लस में 29, तो ये 360 हो जाता है, डिग्री नहीं, ठीक है, वर्ष है। अब इसके बाद से x का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा इसमें तो प्लस में 29 x हो जाएगा, फिर 3 का गुणा इसमें तो प्लस में 3x हो जाएगा, प्लस में 3 और 27 का ये 7 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, बराबर में 360, ठीक। अब 360 को इधर बुला लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 29, ये हो जाएगा 32x, फिर इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस में 360 हो जाएगा और प्लस में 87, मतलब इसको घटाना पड़ेगा, तो इन दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, फिर यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा तो 8 दूना 16, 7 बचेगा और यहाँ पर 2 बचा, 273 बराबर में 0। बस इतना ही आपको लाना है और कुछ नहीं, ठीक है। कह रहा है ना कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो ये हमने द्विघात समीकरण बना दिया, ठीक हो गया इजीली। यही आपका आंसर आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट वाला प्रश्न है। इसमें चौथा नंबर इसमें कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न में इसमें क्या कह रहे हैं कि 480 किलोमीटर की कोई दूरी है जिसको एक रेलगाड़ी समान चाल से तय करती है। अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है ये चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज़ पता है कि जब उसके चाल में 8 किमी प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है, उसकी चाल थोड़ा सा और धीमा कर दिया जाता है, तब वही दूरी तय करने में जितना पहले लग रहा था उससे 3 घंटा और अधिक समय लगने लगता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल कितनी, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला चीज़
कि समय कितना लग रहा है हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे, ठीक है। समय भी नहीं पता है और चाल भी नहीं पता है, वही हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे। इस तरीके से लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी का समान चाल, मान लेते हैं कि x किमी प्रति घंटा है, ठीक। उसके बाद से दूरी तो मान लीजिए दिया ही है। उसके बाद से समय, तो समय हम मान लेते हैं कि t, ठीक। और उसके बाद से ये वाला दूरी तो दिया है तो लिख लेंगे कि दूरी, या फिर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कुछ भी लिख सकते हैं, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 480 किमी, ठीक। अब इसके बाद से आपको एक चीज़ याद रखना है, फॉर्मूला आपको पता होगा कि समय बराबर या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब इसी में क्या करना है कि चाल, जो समान चाल था वो कितना था, यक्स था, हमने मान रखा है, ठीक है। तो रख देंगे कि x, दूरी कितना है 480 किलोमीटर है, समय कितना लग रहा है तो हमने मान रखा है t, तो ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद से इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि यदि इसकी चाल में 8 किमी प्रति घंटा जो उसकी चाल है उसको जब कम कर दिया जाता है, ये दूसरा कंडीशन है, तब 3 घंटा और समय लग जाता है, ठीक है। पहले t समय लग रहा था, जब चाल में कमी होती है तो 3 घंटा और लग जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो दूसरी शर्त में क्या रखा है, 3 घंटा और समय लगता है, तो फिर से लिख लेंगे कि चाल बराबर में दूरी बटे में समय, ठीक है। तो चाल हमारा कितना है, तो पहले तो हमारा कितना था, यक्स था, ठीक है। उसके बाद से फिर घटा दिया जाता है 8 किमी, तो पहले हमारा चाल था यक्स, उसके बाद से इसको क्या कर दिया, घटा दिया जाता है, तो माइनस का 8 कर दिया जाता है, ठीक है। दूरी उतना ही रहता है, ठीक। तो समय में कितना, समय 3 घंटा और अधिक लग रहा है। तो पहले हमारा समय कितना लग रहा था कि t समय लग रहा था, उसके बाद से फिर 3 और लगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, ठीक। तो चलिए इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटा देते हैं, समीकरण 2 बड़ा है ना, क्योंकि इसी में ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो इसमें से घटा देंगे समीकरण 1 को। तो लिख लेते हैं कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो चलिए, तो 2 समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस का 8 बराबर में 480 बटे में t प्लस 3, ठीक। और उसके बाद से देखिए, घटाने का नियम यही होता है कि बराबर के इधर वाला इस तरफ और इधर वाला इनको एक खाली घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर के सबसे पहले इधर वाला, तो x माइनस का 8, इसमें से हमें घटाना है यक्स, और इधर आपका 480 बटे में t प्लस में 3 माइनस 480 बटे में ये वाला t, ठीक। तो इसमें से आपका ये ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। तो जब हटाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि x माइनस का 8 और माइनस का x बराबर में, अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 480 t हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस में
480 और t प्लस में 3, ठीक। बटे में आपका हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो t और t प्लस में 3 ये हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका ये कट जाएगा तो माइनस का 8 बराबर में 480t माइनस का, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 480t, फिर 480 का 3 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 8 24 का 4 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक। माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये सही हुआ है ना, 0 3 8 24 का 4, 3 चौका 12 2 14, ठीक है। इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। और नीचे में ये वाला है तो इसको लिखे रहेंगे t प्लस में 3, ठीक। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस का 8 इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो t का स्क्वायर फिर इसमें प्लस में 3t बराबर में ये माइनस का 14 40, इस माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इस 8 को ले जाकर इसमें हम भाग करा देते हैं, ठीक। तो t का स्क्वायर प्लस में 3t बराबर में 1440, ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बराबर किधर जाएगा तो भाग करने रहेगा, यहाँ आ जाएगा। तो t का स्क्वायर प्लस में 3t बराबर में आपका हो जाएगा 8 2 16 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 एक नम 8, ठीक है। 6 बचा है तो 8 8 64 हो जाएगा और उसके बाद से आपका 4 8 बचे 40 हो जाएगा। इसको इधर ला देंगे तो t का स्क्वायर प्लस में 3t फिर इसको माइनस का 185 हो जाएगा बराबर में 0, और ये आपका आ गया समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण के रूप में करना था तो ये हमने कर दिया, ठीक। यहाँ पर भाग नहीं समझ में आएगा तो आगे इसको साइड में ऐसे कर लेना आप लोग, ऐसे कि 14 और 40, ठीक है। 8 1 8 हो जाएगा, बचेगा 6, ऊपर से उतरेगा 4, 8 8 64, तो यहाँ पर ये आपका कट जाएगा, ऊपर से उतरा 0 तो यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ 0 हो जाएगा ये, ठीक। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, जिसमें हम लोग जो प्रश्नावली इसका अगला है 4.2 उसको हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।